हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू लर्न में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है यह धारा 188 क्या है, तो जिसे एक्सप्लेन किया जा रहा है मेरे द्वारा यानी कि हर्ष के द्वारा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, यह रही लिंक और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक के बारे में आगे जानते हैं, तो हम इसके अंतर्गत 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के इस टॉपिक के अंदर हम 2 चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 बिंदु हम जानेंगे कि यह वर्तमान में इतनी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और नंबर 2 बिंदु हम देखेंगे कि भैया 188 धारा के संबंध में सारे महत्वपूर्ण तथ्य कौन-कौन से बन सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यह वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान में इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना वर्ल्ड पैंडेमिक है, इसके अंतर्गत विभिन्न देशों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, भारत ने भी की है। तो कोरोना से लड़ने हेतु लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून यानी कि एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 की धारा 3 के तहत भारत में लागू किया गया, है ना? इसके बाद हम दूसरा बिंदु देखते हैं कि इसी कानून में प्रावधान है कि अगर कोई लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यह जो महामारी एक्ट है फर्स्ट टाइम लगाया जा रहा है, बल्कि ऐसा है कि ये जो एक्ट है यह पहले भी लगाया जा चुका है, स्वाइन फ्लू के समय, डेंगू के समय, कॉलरा के समय। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है यह पहले भी की जा चुकी है। तो दोस्तों, वर्तमान में यह कोविड-19 के जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए, उसको इन्वोक करने के लिए इसको इन्वोक किया गया है, ठीक है? उसके स्प्रेड को कंटेन करने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए विभिन्न प्रोविज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं, और हम साथ ही जानेंगे कि इसके लिए कौन-सा प्रोविज़न कोविड-19 के को कंटेन करने के लिए एप्लीकेबल है। तो देखते हैं कि जो यह आईपीसी की सेक्शन 188 है, इसके लिए प्रोविज़न्स कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवकों से मेरा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या फिर एनी अदर पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन पर दंड से संबंधित धारा है। तो जो 188 धारा है, यह पब्लिक सर्वेंट्स के जो आदेश है, जो ऑर्डर्स है, उनके डिसओबीडियंस या फिर उनकी अवज्ञा करने पर लगाए गए दंड पर आधारित है। तो जो अगर किसी भी लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की जाती है, तो क्या होगा? तो यह होगा, जो फर्स्ट कंडीशन है ये अप्लाई होगी, यदि इस प्रकार की अवज्ञा विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति को जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे 1 मास के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर ₹200 का अर्थदंड, या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा, इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट में क्या पढ़ा कि भैया कुछ भी यदि जोखिम कारित करता है या फिर करने की प्रवृत्ति रखता है, तो क्या होगा? उसे एक निश्चित कारावास दिया जाएगा। निश्चित कारावास को 1 मास के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर ₹200 का अर्थदंड, या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, यदि इसी प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसके लिए इसे एक निश्चित अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा, और 6 मास के लिए जो इसका कारावास है वो बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम ₹1000 यानी कि का अर्थदंड, या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो कोरोना वायरस है, इसके अंतर्गत कौन-सी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो एप्लीकेबल हो रही है सेकंड वाली, ठीक है? क्यों हो रही है? क्योंकि जो कोरोना वायरस है, एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है और उस दुकान में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ आता है, तो क्या होगा कि उससे स्प्रेड बढ़ेगा, तो यह मानव जीवन के लिए खतरा है, और स्वास्थ्य के लिए खतरा है, और सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड वाला जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखते हैं हम कि और कौन-कौन से लॉज़ है और कौन-कौन से प्रोविज़न्स है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी 1973 के पहले शेड्यूल के अनुसार दोनों ही स्थिति में, जैसे कि हमने पढ़ी, दोनों ही स्थिति इनमें एप्लीकेबल है, और उसमें ज़मानत भी मिल सकती है, और इसकी सुनवाई कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कर सकता है। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी, यहाँ पर ₹200 और ₹1000, इस हिसाब से जो अर्थदंड है वो तो काफ़ी कम है। तो आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि यह जो अर्थदंड है वो दिया जा रहा है एपिडेमिक डिसीज़ 1897 की धारा 3 के तहत है, और जो कि चूँकि 1897 की धारा है, यानी कि यह एक एज ओल्ड लॉ है, और इसे अभी तक अमेंड नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ़ ₹200 और ₹1000 का अर्थदंड है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरा प्रोविज़न, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका शेड्यूल सीआरपीसी के 1973 के जो है उसका फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार दोनों स्थिति में जमानत मिल सकती है, और कार्रवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। तो ध्यातव्य है कि यह आवश्यक नहीं कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का ही हो, या उसके ध्यान में हो कि उसकी अवज्ञा करने से क्षति होना संभव है, ठीक है? तो ये हो गई सारी हमारी प्रोविजंस हो गए। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के साथ बने रहिए आपके अपने चैनल डेयर टू लर्न के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के साथ बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।